गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 हमारा पर्यावरण अध्याय 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। घास स्थल जिन प्रदेशों के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उन्हें घास स्थल कहते हैं। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। अब इसका आगे हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होती है उन्हें हम वन कहते हैं। क्या होती है मुख्य वनस्पति वहाँ की? वन, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? घास स्थल। क्या वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? घास। ये नहीं है कि वहाँ पे केवल घास ही पाई जाती है, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, पर किसकी अधिकता होती है ज़्यादा? घास की। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। कितना है बच्चों? 1/4 हिस्सा क्या है? घास स्थल। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? मिट्टी पर। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसके निर्माण में? घास स्थल के निर्माण में। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। क्या कैसे हैं ये? समतल और मंद ढलान वाले। यहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। क्या होती है? किसकी संख्या कम होती है? पेड़ों की कम होती है और घास की अधिक होती है। वास्तव में यह घास एक विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित हैं, मतलब कि कहीं कहीं भी कि पेड़ भी नहीं है, केवल घास ही घास है। परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं भी केवल घासें हैं, कहीं कहीं वन भी पाए जाते हैं। किसके साथ? घास के साथ। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। कितनी मीटर है ये? 2 मीटर तक ऊंची घास है। वास्तव में यह एक घास का सागर है, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है कि यह सागर जैसे दिखाई दे रही है। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है और इसकी 2 सहायक नदियां भी हैं,
अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुअन नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी दो नदियाँ हैं? मिसिसिपी और सास्केचुअन, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं। ये लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। क्या थे ये? वास्तविक यहाँ के क्या थे? निवासी थे। प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पोनी के भी निवास स्थल रहे हैं। इसमें ये चित्र में मानचित्र में दिखाया है। इसमें कौन कौन से देश में है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी है और कनाडा में, जैसे कि ये सर्कल के अंदर हैं। और ये यहाँ पे क्या है? रॉकी पर्वत भी है। और ये जो इसकी ये कर्क रेखा नीचे है, नीचे जो कर्क रेखा उसके ऊपर क्या है? प्रेयरी पाए जाते हैं। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। और इसकी दो सहायक नदियाँ भी हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाती है। क्या? मोटी परत से यहाँ पे सब कुछ ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। घास के लिए वार्षिक वर्षा तो बहुत लाभदायक होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। किसके? घास के विकास के लिए। उत्तर दक्षिणी अवरोध की अनुपस्थिति में यह चिंकू नामक एक स्थानीय पवन बहती है। क्या है? चिंकू नामक एक पवन है, वो बहती है। चिंकू एक गर्म पवन है। कैसी है? गर्म पवन है, जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। ये वहाँ पे क्या है? शीत ऋतु में बहती है और वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। तापमान जब बढ़ जाता है तो वहाँ की क्या है? बर्फ़ें हट जाती हैं। और जब बर्फ़ें हट जाती हैं तो क्या होता है? वहाँ का घास का मैदान जो होता है साफ़ हो जाता है। तापमान बढ़ने के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। क्या? जब बर्फ़ हट जाती है तो क्या घास क्या है? खाने के लिए, पशुओं के लिए सही हो जाती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ विहीन। जहाँ जल उपलब्ध होते हैं वहाँ सरपत, अलंटर एवं पोलसर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। कितनी होती है वहाँ पे? 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी कैसी होती है? यहाँ की उपजाऊ होती है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? सबसे ज़्यादा क्या होती है यहाँ पे? मक्का। और अन्य फसलें भी होती हैं, जैसे आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा होती हैं। और
वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही और आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।